नमस्कार। आज परम सौभाग्य का विषय के अक्षय नमी के दिन, जिसको हम आंवला नमी के रूप में भी जानते हैं, आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कंस के वध करने के लिए अपने पूरी जन समुदाय को साथ लेकर आज के दिन उसका संहार किया था। और आज ही के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण मानव जाति को चिर युवा बने रहने के लिए इस आंवले के वृक्ष को पृथ्वी पर प्रकट किया। और इसलिए ये आज के दिन अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसी नमी जो है वो अक्षय नमी कहलाती है। आज हमने इसी अवसर पर इंटरेक्ट क्लब की तरफ से आंवला का वृक्ष लगाया। और आज हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के स्वच्छता मिशन के प्रेरक एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी स्वच्छता की वजह से डूंगरपुर जैसे छोटे शहर को विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा ख्यातनाम उत्कर्ष अपनी स्वच्छता अभियान के माध्यम से करके दिखा दिया। ऐसे श्रीमान के गुप्ता जी आज हमारे बीच हैं। मैं शशांक जी से निवेदन करूं कि वे के गुप्ता जी का आलोक संस्थान इंटरेक्ट क्लब की ओर से स्वागत करें। हमारे बीच इसी अभियान से जुड़े हुए जो उदयपुर शहर और आसपास में निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे गोपेश जी और नरपत जी, ये दो लोग और हमारे बीच हैं। और अभी नरपत जी ने गायों के लिए काफ़ी कुछ, जो लंपी की बीमारी थी, उस पर बहुत काम किया है। इनका भी हम इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसी विश्वास के साथ कि हमारा ये जो आज ये एसोसिएशन हुआ है, ये एक ईश्वर की कृपा है कि आदरणीय के गुप्ता जी का बहुत समय से मिलना ड्यू था। आज एक ऐसे दिन मिल रहे हैं अक्षय, जिसके उस रिश्ते का कभी क्षय नहीं होगा। आज मैं समझता हूँ ये एक बहुत अद्भुत संगम है। और मैं इन सब आप सभी का आलोक परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आलोक समाज सेवा में नित्य रोज कोई न कोई कार्यक्रम करता रहता है। और आज आप जुड़े तो आगे भी हम आपको जोड़ के रखेंगे। मैं चाहूँगा इस अवसर पर दो शब्द आदरणीय के गुप्ता जी हमको इंटरेक्ट क्लब के इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं आलोक संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सम्माननीय प्रदीप जी कुमावत, जिनका नाम आज अगर ये कहूँ कि उदयपुर के हर एक व्यक्ति के जवान पर है, सेवा का संकल्प लेकर काफ़ी लंबे समय से आपके पिताश्री, जिनको मैं नमन करता हूँ, उनके आशीर्वाद मुझे समय समय पर काफ़ी लंबे समय तक मिले। और आज जिस रूप में आपको देखा, एक ऐसे वृक्ष का वृक्षारोपण, शायद हमने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आज जो दिवस हम बना रहे हैं और आंवले का पेड़ लगाकर उस दिवस को एक संदेश के रूप में, उदयपुरी नहीं, मैं चाहूँगा कि ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए। पेड़ों के महत्व को समझने की भी आवश्यकता है। वृक्षारोपण करने से भी ज़्यादा बड़ा काम है वृक्षों को सुरक्षित रखना। प्रकृति का देन हम सब जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और बदले में इंसान से प्रकृति बहुत कुछ कम लेती है। लेकिन निसंदेह इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी संस्थान के दो पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने गौ सेवा का भी एक अद्भुत काम किया। और जब गौ माता को लंपी की राक्षस रूपी बीमारी ने जकड़ लिया, पकड़ लिया, और हमारे बीच में हमने देखा कि गौ मृत्यु काफ़ी संख्या में हुई। देश में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन ईश्वरीय कृपा से उस राक्षस का वध हुआ और आज हमारी गौ माता लंपी से सुरक्षित है। लेकिन आने वाले समय में इस वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि हमें हवा के महत्व को कोरोना ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। देश और देश के हर एक व्यक्ति के लिए, मैं ये कहता हूं कि देश के 140 करोड़ व्यक्ति के लिए स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व को समझने की आवश्यकता नहीं है।
केवल ये चीज़ जरूरी है कि हम इसको कैसे शुद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं। और अगर आलोक संस्थान, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्थान है जहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे अपने भविष्य को बनाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमें स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश बच्चों के माता पिता, उनके मिलने वालों को अगर हम बच्चों के माध्यम से अगर ये संदेश देंगे तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि कम से कम उदयपुर में तो ये क्रांति आएगी। और ये क्रांति केवल उदयपुर तक नहीं रहेगी, ये पूरे राजस्थान में जाएगी और देश और दुनिया में इस क्रांति का जो वास्तव में होना चाहिए वो क्रांति का रूप होगा। मैं पुनः आलोक संस्थान के सम्माननीय प्रदीप जी कुमाऊं साहब का और सभी यहाँ पधारे हुए गणमान्य हमारे संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और विशेष रूप से जबकि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, मेरा सम्मान भी किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय।